नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर जब ट्रम्प की तरफ से 25% की सेकेंडरी टैरिफ इम्पोज की गई थी, इसके बाद में एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि क्या भारत ईरान के चाबहार पोर्ट से अपनी जो ऑपरेशंस है क्या इसे विथड्रॉ कर लेगा। इवन कि रिसेंटली एटी इन्फ्रा में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें यह कहा गया है कि भारत अपनी जो ऑपरेशंस है ये चाबहार पोर्ट से ऑलरेडी ये विथड्रॉ कर चुका है। इवन यहाँ पे ये भी कहा गया कि इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं इन्होंने भी यहाँ पर रिजाइन कर दिया है। लेकिन फाइनली अब MEA के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि ईरान के चाबहार पोर्ट से भारत के एग्जिट करने को लेकर फिलहाल अभी कोई ऑप्शंस नहीं है। On the question of Chabahar, on 28th October 2025, as you are aware, the US Department of Treasury had issued a letter outlining the guidance on the conditional sanctions waiver, which is valid till 26th April 2026. We remain engaged with the US side in working out this arrangement. यहाँ तक कि इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हम लोग चाबहार पोर्ट को लेकर यूएस से भी बातचीत कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इंडिया इन टॉक्स विद यूएस ओवर एक्सटेंडेड सैंक्शंस वेवर फॉर चाबहार पोर्ट टू एक्सपायर इन अप्रैल। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर के महीने में यूएस की तरफ से चाबहार पोर्ट को लेकर जो सैंक्शंस वेवर दिए गए थे 2018 के टाइम में, इसे और 6 महीना एक्सटेंड किया गया। तो इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर यह कहा गया कि टॉक्स ऑन चाबहार विल कंटिन्यू विद यूएस एंड ईरान। इस पर तो हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन हम लोग इसमें यही बात करेंगे कि यूएस के सैंक्शन से बचने के लिए और 25% जो सेकेंडरी टैरिफ यूएस ने इम्पोज किया है, इन सब से बचने के लिए भारत की तरफ से एक मिडिल पाथ की ऑप्शंस को यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा रहा है। अब ये मिडिल पाथ क्या है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से, भारत ईरान के बीच में जनवरी 2003 के टाइम में पहली बार चाबहार पोर्ट को लेकर जो डायलॉग्स है ये स्टार्ट की जाती है और फाइनली 10 साल के बाद में भारत की तरफ से $100 मिलियन ये इन्वेस्ट की जाती है चाबहार पोर्ट के ऊपर में। और इसके जस्ट 3 साल के बाद में 2016 के टाइम में भारत और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन की जाती है। और इसके जस्ट 1 साल के बाद में जो शहीद बहिश्ती टर्मिनल है इन्हें इनॉग्रेट किया जाता है। और इसके जस्ट 1 साल के बाद में 2018 में भारत पोर्ट ऑपरेशंस के जो चार्जेस हैं ये लेता है। लेकिन 2018 का वो टाइम था जब यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज किए जा रहे थे, क्योंकि ईरान उस टाइम में अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर में काम कर रहा था। तो यहाँ पर भारत को चाबहार पोर्ट को लेकर सैंक्शंस वेवर दी जाती है और इसका टाइम पीरियड होता है 2018 से लेकर 2025 के सितंबर महीने तक में, जो कि पिछले साल कंप्लीट हो चुका है। फिर टाइम आता है 2024 का, जब भारत और ईरान के बीच में 10 साल का एक पैक्ट साइन किया जाता है, क्योंकि इसके पहले हम लोग हर साल ईरान के साथ में जो एग्रीमेंट है इसे रिन्यूअल करते थे 1-1 साल के लिए। और जब हमने 2024 के टाइम में 10 साल के लिए एग्रीमेंट साइन किया, जहां भारत की तरफ से इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ये ईरान की शहीद बहिश्ती टर्मिनल को डेवलप करने के साथ साथ ये ऑपरेट भी करेगा। और इस 10 साल में भारत की तरफ से जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स यहाँ पर की गई ये $120 मिलियन की थी, जो कि डाइट कैपिटल थी। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो $120 मिलियन है ना, ये हमने ईरान को ऑलरेडी पे कर दिया है, खासकर शहीद बहिश्ती टर्मिनल को डेवलप करने के लिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर 250 मिलियन और लोन के रूप में ईरान को भी हम लोग देने वाले थे। लेकिन पिछले साल सितंबर के महीने में जब 29 सितंबर के दिन में यूएस की तरफ से दी गई जो सैंक्शंस वेवर है अंडर ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, ये एक्सपायर होने के बाद में ट्रम्प के यूएस की तरफ से जो सैंक्शंस वेवर है इसे यहाँ पर एक्सटेंड किया जाता है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, जो कि इस साल अप्रैल 26 के दिन में ये जो सैंक्शंस वेवर है ये खत्म होने वाला है। और इसी बीच में आज से कुछ दिन पहले 12 जनवरी के दिन ये अपडेट निकल के आता है कि ट्रम्प की तरफ से ईरान के ऊपर में 25% की सेकेंडरी टैरिफ इम्पोज कर दी गई है। सेकेंडरी टैरिफ का मतलब ये हुआ कि कोई भी देश ईरान के साथ में ट्रेड करता है तो उनके ऊपर में यूएस 25% एक्स्ट्रा टैरिफ और इम्पोज कर देगा। अगर इंडिया केस में देखें तो जहां भारत के ऊपर में ऑलरेडी 50% टैरिफ इम्पोज है, और अगर हम लोग ईरान के साथ में ट्रेड करते हैं तो इस केस में 75% जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर में लगाए जाएंगे। लेकिन इसके बाद में कुछ मीडिया आउटलेट्स में ये भी अपडेट निकल के आया है कि यूएस के सैंक्शन से बचने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के जो डायरेक्टर है इन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया है। चाबहार पोर्ट्स के जो ऑपरेशंस है इससे भारत अपने आप को बाहर कर लिया है। इवन कि आपने देखा होगा कि इस पर काफी यूट्यूबर्स जो है इन पर वीडियो ही बनाए थे। लेकिन फाइनली MEA की तरफ से चाबहार पोर्ट को लेकर यहाँ पर स्टेटमेंट अब आ चुका है, जहां पर MEA के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, इन्होंने ये कहा कि भारत ईरान के चाबहार पोर्ट से अपने आप को एग्जिट नहीं करने वाला है। यहाँ पर इस बात पर भी फोकस की गई कि यूएस का जो प्रेशर है खासकर
सैंक्शंस को लेकर और टैरिफ को लेकर ये ऑलरेडी पूरी दुनिया फेस कर रही है। और यहाँ इम्फेसाइज करते हुए ये भी कहा गया कि चाबहार पोर्ट से अपने आप को एग्जिट करना दिस इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि जो चाबहार पोर्ट है इसकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू है जिसको लेकर हम लोग आगे स्लाइड में बात करेंगे। और यहाँ ये भी कहा गया कि भारत लगातार यहाँ पर यूएस से बातचीत कर रहा है चाबहार पोर्ट को लेकर, लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए इतना मैटर क्यों करता है। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी के लिए अगर आप चाबहार पोर्ट की लोकेशंस को देखें तो ये ग्वादर पोर्ट से महज ये 72 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो हम लोग इस पोर्ट के जरिए चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं और पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हम लोग चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान के साथ साथ जो सेंट्रल एशिया है इससे भी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो चाबहार पोर्ट है यहाँ पर शहीद कलंतरी टर्मिनल और शहीद बेहिस्ती टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल चाबहार पोर्ट में देखने को मिलते हैं। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि भारत चाबहार पोर्ट से लेकर जाहिदान, इसके बाद में जरांज और जरांज से लेकर जो काबुल है यहाँ तक भी कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश कर रहा है। इसको लेकर जो रोड एंड रेलवेज नेटवर्क है ये भी काफी हद तक यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। सो अगर सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना आज के टाइम में सेंट्रल एशिया के साथ में $100 बिलियन का ट्रेड कर रहा है, वहीं भारत का जो एक्सपोर्ट्स है ये $744 मिलियन का है। तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो भारत के लिए सबसे बड़ा झटका रहने वाला है। और चाबहार पोर्ट भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर इंडियन ओशन को देखें तो यहाँ आपको 3 चोक पॉइंट देखने को मिलते हैं। पहला तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरा स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडेब और तीसरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो कहा यह जाता है कि चाबहार पोर्ट की जो लोकेशंस है ये स्ट्रेटेजिकली इस तरीके से पोजीशंस है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी ये बियॉन्ड इंपॉर्टेंस अपने आप में रखता है। क्योंकि अगर आप इसकी लोकेशन को देखें जो गुजरात के कांडला पोर्ट से और महाराष्ट्र की मुंबई पोर्ट से ये काफी नजदीक है, और अगर वेस्ट एशिया में कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर अनस्टेबिलिटी आती है तो ऐसे टाइम में भी भारत के जो ट्रेड है ये अनअफेक्टेड रहेंगे। इवन कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसके लिए भी चाबहार पोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि चाबहार पोर्ट के जरिए रशिया का जो सेंट पीटर्सबर्ग है जहां से 2019 के टाइम में पहली बार कार्गो को शिप किया गया, और ये जो रूट है ना ये ट्रेडिशनल रूट्स है जो बेसिकली हम लोग स्वेज कैनल से होते हुए हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग जाते हैं। इससे 40% जो टाइम है ये सेव करता है, जो फ्रीट कॉस्ट है ये 30% कम कर देता है। और चाबहार पोर्ट को लेकर जब रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश हुए कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के जो डायरेक्टर है ये रिजाइन कर चुके हैं, तो इसको लेकर जो काफी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है जैसे कि ब्रह्माचल ने, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो वॉशिंगटन है जो यूएस है ये अब भारत को लेकर आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। पहले ईरान को लेकर 25% टैरिफ लगाया गया, और आज से 3 महीने के बाद में जो सैंक्शंस वेवर है खत्म होने के बाद में ईरान के चाबहार पोर्ट के ऊपर में यूएस का यहाँ पर सैंक्शंस लगने वाला है। तो इन सबको देखते हुए यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को एग्जिट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास में एक मिडिल पाथ है। अब मिडिल पाथ यहाँ पर यह है कि जहां ईरान के साथ में हम लोग 10 साल के एग्रीमेंट में जो डायरेक्ट कैपिटल देने थे $120 मिलियन के आसपास में हम लोगों ने वो दे दिया। अब रही बात ऑपरेशंस को लेकर, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक सेपरेट एंटिटी यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत है जो पूरे ऑपरेशंस को यहाँ पर रन करे। इससे होगा ये कि डायरेक्टली यहाँ पर जो गवर्नमेंट बॉडी है ये इन्वॉल्व नहीं रहेगी, तो जो सैंक्शंस का जो इम्पैक्ट है इससे बचा जा सकता है। मतलब ये एक तरह का रिस्क कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है जहां हम लोग प्रोजेक्ट को अबेंडन नहीं कर रहे, लेकिन इसे शील्ड करने के लिए जो इंडियन एक्टर्स है हम लोग लीगली और फाइनेंशियली इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर निकल के आता है कि पोर्ट के जो ऑपरेशंस हैं ये डायरेक्टली यहाँ पर लोकल ईरानियन को यहाँ पर हैंड ओवर कर देना चाहिए, और इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के जो इन्वॉल्वमेंट है इन्हें यहाँ पर कम करते हुए या फिर डेली मैनेजमेंट को यहाँ पर कम करते हुए ईरान को कह देना चाहिए कि आप जैसे इसे ऑपरेट करें आप अपनी तरीके से कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर इंडियन स्टाफ को जो वेबसाइट से कंप्लीटली यहाँ पर डीलिंग करते हुए एक प्रोटेक्टिव अप्रोच यहाँ पर अपनाने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद भी ये भारत के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली लॉस ही साबित होगा, क्योंकि चाबहार पोर्ट के लेकर जो हमारा जो एम्बिशंस है कि अफगानिस्तान के साथ में जो सेंट्रल एशिया है यहाँ से कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करना है, इसमें हम लोग काफी पीछे हो सकते हैं। और एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि किसी तरीके से ट्रम्प को यहाँ पर फेस करने के बाद में 3 साल के बाद में चले जाने वाले हैं। इसके बाद में जब चीजें नॉर्मल होगी तो फिर से हम लोग यहाँ पर अपनी ऑपरेशंस को रिस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि चाबहार पोर्ट के अलावा भी यूएस का 25% जो सेकेंडरी टैरिफ है ये भी इम्पोज किया गया है, और अगर इसे ऐड कर दिया जाए तो भारत के ऊपर में 75% की जो ड्यूटीज है ये इम्पोज किया गया है यूएस की तरफ से। खैर, आपके सोचती पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।